नमो बुद्धाय। आज इस जो कार्यक्रम है, आज ग्राम सिहारी में बुद्ध कथा का आयोजन सम्राट अशोक बुद्ध विहार सिहारी पूज्य भंते जी द्वारा और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से आप सबको सभी महापुरुषों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनके विचारों को आपके बीच में रख रही हैं हमारी छोटी बहन प्रियंका बौद्ध जी। मिशन गायिका है, आप यूट्यूबर भी हैं और बहुत ही अच्छा गाती हैं। आज मैंने इनको पहली बार सुना है, मतलब सामने से मैंने सुना है, कभी ऐसा मौका नहीं रहा। पिछले साल के कार्यक्रम में भी आया था, परंतु समय का काफी कुछ चीजें रहती हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। क्योंकि हम समाज को समय देते हैं, इसलिए हमारे पास समय की कमी हो जाती है। समय नौकरी वालों के पास बहुत रहता है, परंतु हमारे पास कम क्यों रहता है? क्योंकि मैं समाज में समय देता हूं। तो कुछ ऐसे पिछले साल भी मैं आया था और इस बुद्ध विहार को बनाने में जो भंते जी और आप सब लोगों का जो सहयोग है, पिछले साल यही दिन थे और इसी प्रतिमा का अनावरण आप सब लोगों ने मेरे द्वारा करवाया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, जितना सम्मान मुझे मिला। भंते जी ने मुझे बुलाया, कल बोला, तो मैं कल तो नहीं पहुंच पाया। मैंने कहा जाऊंगा जरूर। इस बुद्ध विहार के बनने में, इसके विकास में जो भी मैं छोटा मोटा सहयोग कर सकता हूं मैं करूंगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में मुझे खड़ा कर दिया भंते जी ने। हमारे नाम के पत्थर तो बहुत लगते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं, जिन जिन सड़कों का निर्माण करते हैं, उसके नीचे हम लोगों का नाम लिखा रहता है। आप लोग पढ़ते होंगे, विभाग का नाम सब कुछ लिखा रहता है। परंतु वो सैकड़ों पत्थर कुछ नहीं मेरे लिए। मैं कभी उनकी तरफ देखता नहीं, पत्थर लगा है, लिखा है कि नहीं लिखा, मैं कभी नहीं देखता। लेकिन आज इस पत्थर तो नहीं है, पर नाम, चूंकि महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों के पास मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। और इस मूर्ति के निर्माण में, इसके गुंबद बनने में मैंने तो सोच रखा था, लेकिन भंते जी ने थोड़ा सा ज्यादा मुझे बता दिया। मैंने सोचा था कि मैं इसके जो आसपास की चबूतरा है इसका, और ऊपर तथागत बुद्ध की जो ऊपर प्रतिमा लगी हुई है, मैंने सोचा था कि पत्थर जो टाइल्स जो लगेगी वो मैं भी कल या परसों भिजवा दूंगा। जब भी आप चाहें भंते जी हमारे वहीं आ जाइए, आप पत्थर ले लीजिए। यहाँ पत्थर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ई रिक्शा से जाइए या जिससे भी हो, आप उठा लाइएगा, लगा दीजिए अभी। परंतु आपने बहुत महापुरुषों से शुरू करेंगे, जहां से भी हम शुरू करेंगे वहीं से ही हमारा इतिहास शुरू हो जाता है, बहुजन समाज का इतिहास शुरू हो जाता है। जहां जहां हम खोदते हैं, उत्खनन करते हैं, इतिहास को खोजते हैं, वहीं पर भी हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज का जो इतिहास है वो निकलता है। चाहे कबीर की बात करें, कबीर दास भी तार्किक थे, वैज्ञानिक विचारधारा के थे। और आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब का जो परिवार था वो कबीर के अनुयायी थे। वो किनके थे? वो कबीर के अनुयायी थे, कबीर को मानने वाले थे। हम कबीर की बात करें, रविदास की बात करें, हम फूले की बात करें, पेरियार की बात करें, ललई सिंह यादव जी की बात करें, संत गाड़गे की बात करें, चाहे राम स्वरूप वर्मा जी की बात करें, चाहे मानवर कांसीराम साहब की बात करें, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, अनगिनत महापुरुषों के नाम है।
और उनके अगर हम संघर्षों को समझ लें, महापुरुषों के संघर्षों को अगर हम समझ लें, तो आप समझ लीजिए कि आपकी काया बदल गई और मेरी तो काया बदल चुकी है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, या मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरा सम्मान किया गया, तो कोई चमत्कार नहीं है, ना ही कोई ऐसा मेरा इतिहास है। हमारे बाबा या हमारे फादर का इतिहास वही है जो आप सबका है। वही गांव, वही छोटी सी खेती, वही मजदूरी, वही गरीबी। परंतु परिवर्तन अगर कहाँ से हुआ है, आज हम लोगों के पास अगर परिवर्तन हुआ है तो शिक्षा से हुआ है। किससे हुआ है? शिक्षा से हुआ है। जब हम लोगों ने समझा कि शिक्षा ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत सारे ताले खोल सकते हैं। बाबा साहब ने तो कहा था कि सत्ता हो चाबी जिससे आप सारे ताले खोल सकते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं केवल एक ही फार्मूले की बात करता हूँ। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है। पढ़ने में पूरा जीवन निकल जाएगा, इतना उन्होंने लिखा है, इतना लिखा है कि जीवन निकल जाएगा। बाबा साहब को इनके महापुरुषों के पढ़ते पढ़ते, उनके संघर्षों को पढ़ते पढ़ते। परंतु शिक्षित लगे हुए जो समाज के लिए समय दे रहे हैं, उनके लिए हम थोड़ा माला अर्पण करना चाहते हैं। इसके लिए तालियां बजाकर स्वागत है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमारी कोचिंग में यहाँ से जाते हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, चेहरे से पहचानता हूँ, वो लोग भी आ जाए जरा, जो इस मेरे गाँव मेरी कोचिंग में पढ़ने भी जाते हैं लोग। आप आ जाओ। और कौन थे बच्चे? और भी लोग थे मुझे लग रहा है। और लोग चले गए क्या? जो लोग मेरी कोचिंग में गए हैं पढ़ने कभी भी, वो लोग आ जाए। दरअसल लोग गए हैं लेकिन हम नाम से नहीं जान पाते क्योंकि संख्या बहुत रहती है। ये सब बच्चे हैं और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग पढ़ो और मैं मार्च के इसके बाद सबकी फीस। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। देखो, कुछ लोग लगकर भी समाज के लिए समय नहीं दे पाते। इन्होंने वहां से आकर के हमारे लिए बहुत कुछ किया, आना ही नहीं बल्कि एक मूर्ति भी इन्हीं की दान की हुई है। और ये मूर्ति इसलिए इन्होंने दी है कि नाम बढ़े और समाज का कल्याण हो। ये मूर्ति केवल लगाना हमारा काम नहीं है, इस मूर्ति के माध्यम से संघर्ष करना, शिक्षित बनना ही हमारा सबसे पहला काम है। जबकि शिक्षित नहीं रहोगे तो आप किसी का सम्मान भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम हमारा है कि शिक्षित करो और शिक्षित रहो और शिक्षा बांटते रहो। हम एक छोटे मोटे गांव के बिल्कुल छोटे टीचर हैं, लेकिन ये हमारी भी यही कोशिश है कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें ताकि इस समाज का किसी भी प्रकार से भला हो और उसके साथ साथ मेरा भी भला होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। ये मेरे चाचा के लड़के हैं, ये पुलिस में हैं। इनसे भी एक और बड़ा भाई है, वो भी पुलिस में है। मतलब हम लोगों ने इनको सबको पढ़ाया है। ये भी इनसे बड़े हैं, ये इनसे बड़े हैं और ये तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी नहीं लगी है। हमारे घर में खुद करीब 6-7 लोग तो सरकारी नौकरी में है, बल्कि ज़्यादा ही संख्या हो गई होगी। अब तो इंजीनियर भी हैं और पुलिस में भी हैं और भी नौकरियों की। मेरी पिछले महीने मेरे छोटी बहन भी हो गई है, रेलवे में हो गई है। तो अब ये हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग कोई घूस थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग कोई वो थोड़ी कर रहे हैं, केवल मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नौकरी मिल रही है। तो ये तो आपको भी करना है ना, पढ़ना है, लिखना है। कहीं हमारी सेल्फ की जरूरत पड़े, आप कोचिंग आओ, आप फीस नहीं दे पाते हो, आप पढ़वाते हैं, है ना। जहाँ हमारी सेल्फ की जरूरत हो, क्योंकि हम आपके भाई हैं। देखिए